हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैड के ऊपर कि रैड क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, रैड की फुल फॉर्म रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, या फिर हम इसे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क भी बोल सकते हैं। दोनों सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि रैड में 7 लेयर्स होती हैं। वो जीरो से स्टार्ट होती है। रैड 0, रैड 1, रैड 2, रैड 3, रैड 4, रैड 5 और लास्ट की रैड 6। ओके। तो इन लेयर्स के अलावा भी हम अलग से लेयर्स बना सकते हैं, जैसे कि रैड 10, रैड 10 भी बोलते हैं। ओके। और रैड 20, ऐसे हम बहुत सी लेयर्स खुद से भी बना सकते हैं। इन सभी लेयर्स में अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रैड 0 में हमें स्पीड मिलती है, रैड 1 में हमें डाटा का बैकअप अच्छा मिलता है। ठीक है। हमें बहुत सी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास 2 ड्राइव है, तो हमें चाहिए स्पीड अच्छी। तो हम क्या कर सकते हैं, रेड 0 क्रिएट कर लेंगे। रेड 0 में हमें स्पीड अच्छी मिलती है। अगर हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें हमारा डाटा का बैकअप चाहिए, तो हम रेड 1 क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी रेड लेयर्स में अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले रेड कौन कौन से हैं? रेड 0, रेड 1, रेड 5 और रेड 10। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले लेयर्स हैं। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे जरूरी बात है, जैसे कि अपने को रेड 0 क्रिएट करना है, तो उसके लिए ना हमारे पास 2 ड्राइव होनी चाहिए। 2 ड्राइव की साइज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 500 जीबी की है और एक 1 टीबी की है। या तो फिर हमें दोनों 1 टीबी की लेनी पड़ेगी, या फिर दोनों 500 जीबी की। एक 500 की है और एक 1 टीबी की है, तो उसमें से हमें 1 टीबी वाली में से 500 जीबी का स्टोरेज रखना पड़ेगा। स्टोरेज हमें सेम लेना पड़ेगा इनमें। इन सभी रेड में ऐसा ही होगा कि सभी डिस्क का स्टोरेज सेम ही होगा। तो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि रेड क्या है। तो रेड एक टेक्नोलॉजी है। इसका यूज डाटा स्टोरेज के लिए होता है, जो कि डाटा स्टोरेज की स्पीड को और डाटा स्टोरेज को और लाइबल यानी कि सिक्योर बनाता है। ठीक है। तो अब बोलोगे कि ये कैसे, तो मैं हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है। अगर मैं उसको एक डिस्क में रखूंगा, तो अगर उसको ओपन करता हूँ फाइल को, तो पूरा लोड एक ही डिस्क पे पड़ता है। तो वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगी। अगर मैं एक फाइल को 2 हार्ड डिस्क में डिवाइड कर दूं, आधा आधा डाटा कर दूं, और फिर मैं उसको ओपन करता हूं, तो एक ड्राइव पे लोड नहीं पड़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा फर्क आएगा और वो थोड़ा स्पीड में वर्क करने लगेगी। तो इस तरह से कुछ रेड काम करता है। अब आप बात करोगे कि फिर बैकअप कैसे मिलता है। तो हमें अगर बैकअप चाहिए अपनी फाइल्स का, तो हम रेड 1 क्रिएट करेंगे, उसमें हमें बैकअप मिलता है। जैसे कि अपने पास एक फाइल है, मैंने बताया था कि रेड 1 में मिररिंग होती है। रेड 1 में जो फाइल हम डिस्क 1 में रखेंगे ना, वो ही डिस्क 2 में जाएगी। अगर हमारी एक पार्टीशन कल को क्रैश भी कर जाता है, तो वो फाइल हम दूसरे पार्टीशन से ले सकते हैं। इस तरह रेड 1 कुछ काम करता है। मैं अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा रेड हैट में कि रेड कैसे क्रिएट करते हैं सब कुछ। तो अभी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो अभी मैं नेक्स्ट सब पे रेड 0, रेड 1 इन सब पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ये तो था हमारा, ये तो हो गया रेड क्या है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे, रेड काम कैसे करता है। रेड टेक्नोलॉजी में मल्टीपल डिस्क को एक वर्चुअल मेथड से आपस में जोड़ दिया जाता है, और एक वर्चुअल कनेक्शन में होने के बाद भी हर एक डिस्क इंडिपेंडेंट हो। अगर जैसे कि कोई एक डिस्क फेल हो जाती है, तो दूसरी डिस्क पर असर नहीं पड़ता है। तो रेड टेक्नोलॉजी में ना, अपनी फिजिकल डिस्क होती है ना, उसको एक वर्चुअल मेथड से ना आपस में जोड़ दिया जाता है सभी डिस्क को। फिर अगर हम एक डिस्क को जैसे मैन्युअली फेल करते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरी पे नहीं पड़ता। सभी डिस्क इंडिपेंडेंट होती है, कोई किसी पे असर नहीं करता। अगर हम एक से छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो असर दूसरी पे नहीं पड़ता है। तो इस तरह ये रेड कुछ काम करता है। ओके। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, रेड क्यों यूज किया जाता है। अगर एक बड़े लेवल पे डाटा स्टोरेज की बात करते हैं, तो वहाँ रेड का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक डिस्क फेल हो जाती है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली दूसरी डिस्क वर्क करने लग जाती है और हमारा डाटा भी सेफ रहता है। हाँ, तो अगर हम एक बड़े लेवल पे बात करते हैं ना किसी डाटा स्टोरेज की, जैसे कि मैं सर्वर्स की बात करता हूँ, वहाँ पे रेड का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्वर्स पे बहुत कुछ रहता है। वहाँ पे लोग पता नहीं कितने कितने लॉग इन करते हैं एक साथ, तो वहाँ पे बहुत लोड पड़ता है। कभी कभी वहाँ पे ड्राइव क्रैश कर जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम स्पेयर में भी अपनी डिवाइसेस को रखते हैं, तो वो डिस्क उसकी जगह ले लेती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक उसकी जगह ले लेती है, जिससे मतलब काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है, काम रुकता नहीं है।
इसलिए रेड को यूज किया जाता है। रेड यूज करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, रेड कहाँ यूज होता है। तो रेड का यूज बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है और सर्वर्स में होता है। तो यहाँ पे इनका यूज होना बहुत जरूरी है। अगर रेड का यूज नहीं करेंगे ना तो ना ही तो नहीं स्पीड मिल पाएगी, ना ही डाटा का बैकअप मिल पाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि कभी जैसे डाटा सेंटर है, वहां से अपन सबने अपना अपना डाटा लोड किया हुआ है, जिसके पास ज्यादा डाटा है वो लोड कर देता है डाटा सेंटर्स में। तो अब ऐसा थोड़ा है कि हार्ड डिस्क मान लो उनकी क्रैश कर गई, तो ऐसा थोड़ी है ना वो अपने को मेल पे ऐसे करके बोलेंगे सर मेल से तो गलती से आपका पूरा डाटा उड़ गया तो आप दोबारा अपलोड कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए उनको ये डाटा बैकअप रखना पड़ता है, इसलिए वहां पे रेड का यूज लिया जाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, रेड का यूज लेने के लिए फिजिकल एचडीडी या फिर एसएसडी का होना भी बहुत जरूरी है, तभी उससे हम वर्चुअल क्रिएट कर सकते हैं। और आगे मैं आपके लिए बहुत से ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा रेड पे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।